आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम। ये इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो DAV-DZ370। ये पीस बिल्कुल ही डेड है और डेड के लिए सबसे पहले हम इसका मेन जो सप्लाई है उस पर ध्यान देंगे। मेन सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम 300 वोल्ट जो इसका डीसी है उस पर हम जाते हैं। 300 वोल्ट डीसी, जी हाँ, आप देख सकते हो 305 वोल्ट आ रहा है। सेकंड, ये कनेक्टर के पिन नंबर 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पिन पर 4 वोल्ट आना चाहिए, 0 है। आप कनेक्टर पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कनेक्टर के पास लिखा हुआ है पिन नंबर 1 2 3 4, 4 वोल्ट, लेकिन 4 वोल्ट नहीं है। इसके पावर सप्लाई में कुछ इशू है। हम इसके पावर सप्लाई को खोलेंगे, फिर देखेंगे क्या है इसमें इशू, सप्लाई क्यों नहीं बन रही है। इसके पावर सप्लाई में जो है अपना ये रेजिस्टेंस जो है हमने बदली किया है। ये रेजिस्टेंस ख़राब था, ओपन था, कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ होगा और इसको चेंज करने के बाद आप देख सकते हो कि ये अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिस कारण सीरीज लैंप जल रही है। जब भी कोई एफआर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हमारा उड़ता है तो उसको सीरीज में ही लगाकर चेक करें, ताकि आगे कुछ शॉर्टिंग हो इसका पता चल सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या शॉर्टिंग है। और ये जो आईसी आप देख रहे हो BO787, इस आईसी की सभी टांगों को हमने ओपन किया है और ओपन करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। अब ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ये आईसी है ख़राब है। इसको हम चेंज करेंगे, दूसरा डालेंगे, फिर आगे देखते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो है इसका आईसी चेंज कर दिया है और ये है अपनी जो ख़राब वाली आईसी, शॉर्ट थी ये। और इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना R992 4.7, ये जो रेजिस्टेंस है ओपन दिखा रहा है। मैं आपको अभी मीटर से चेक करके दिखाता हूँ, इसको भी हम चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जूम ऑन करो ज़रा, ये मैं चेक कर रहा हूँ मीटर से, ये ओपन दिखा रहा है, मीटर पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और इसको जब हम डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो आप देख सकते हो ये है अपना R992 4.7 ohms, ये रेजिस्टेंस अपना ओपन है। और इससे लगकर जो है ये आईसी है, ये आईसी ख़राब थी, शॉर्ट थी, तो इसको भी चेंज करेंगे साथ में। आप देख सकते हो मैंने जो है इसको क्लीन किया है और ये जो अपना रेजिस्टेंस जो ख़राब था उसको भी चेंज कर दिया है 4.7 ohms का। और जो पुराना वाला है अपना रेजिस्टेंस उसको मैंने यहाँ पर चिपका कर रखा हुआ है। अभी इसको हम चेक करेंगे, चेक करके आपको अभी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो मीटर पे, और जो अपना ये ख़राब वाला है ये बिल्कुल भी ओपन है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसमें, ओपन है ये। चलिए अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
सबसे पहले हम इसका 4 वोल्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हो मीटर पे 4 वोल्ट 4.19 परफेक्ट वर्किंग। बाकी के सारे वोल्टेजेस इसको फिट करने के बाद आएंगे, तो हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखेंगे आगे और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने जो है इसका पावर सप्लाई फिट कर दिया है, कनेक्शन सभी लगा दिए हैं, प्लग इन भी किया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। ऑन कर दिया है और अभी सीडी इसके अंदर है कि नहीं है मुझे नहीं पता। रीडिंग शो कर रहा है, नो डिस्क आया, सीडी नहीं है। तो इसके अंदर जो है हम स्पीकर पे सप्लाई सब चेक कर लेते हैं एक बार। परफेक्ट वर्किंग लग रहा है मुझे, सेम टू सेम सप्लाई है, थोड़ा भी सप्लाई में डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल ये पीस वर्किंग गुड है। फाइनली जो है हम इसका लास्ट का हिस्सा चेक करेंगे, जो अपना सबवूफर का है। सेम टू सेम सप्लाई है। दूसरा हिस्सा सबवूफर का सेम टू सेम है। अभी सेंटर स्पीकर भी सेम टू सेम है, और सेंटर स्पीकर का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी ये फाइनल, ये लास्ट वर्किंग गुड लग रहा है। स्पीकर लगाएंगे, एफएम रेडियो पे रखेंगे और फिर जी हाँ, अपना जो है ये वर्किंग गुड हो गया है। इसका आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। Sometimes whenever he gets a chance, roles and what as an actor और does इसके he सभी wish to स्पीकर and भी, has been all these years, give सभी स्पीकरों को भी चेक form कर of लेते हैं। entertainment as ये सराउंड है, इसमें आवाज़ थोड़ी कम आती है, आ रही है। ये सबवूफर है। It's a Tuesday. और It's called ये Get the Twist. What kind of a tree can you carry in your hand? What kind of ये सेंटर स्पीकर था। ये सबवूफर है। सराउंड में कम आवाज़ आती है, थोड़ी आवाज़ है, पर वर्किंग गुड हो गया है। अभी इसको डिलीवर करेंगे। थोड़ा मदरबोर्ड पे डस्ट है, डस्ट को क्लीन करेंगे। और इस पिन के कनेक्टर पे आप ध्यान दो, जितने वोल्टेजेस लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट उतने आने चाहिए, उतने हैं। डायग्राम के हिसाब से हम आपको इसका वोल्टेजेस के जो फंक्शन है कुछ E4 वोल्ट, ई का मतलब होता है एवर, यानी ये कंटिन्यूस सप्लाई आएगी। और ये 6 वोल्ट आफ्टर ऑन होने के बाद 9 वोल्ट, 14 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये जितने भी वोल्टेजेस हैं ये सब ऑन होने के बाद, पीस ऑन होने के बाद आती है। और ये जो है P-Count 1, P-Count 3,
इसके ऊपर अगर आप ध्यान देना चाहें तो P-Cont 13 क्या काम करता है। P-Cont 3 की हम बात करें तो P-Cont 3 का जो फंक्शन है आप देखो, ये P-Cont 3 का सेक्शन है। P-Cont 3 का लाइन कपलर के थ्रू दिया हुआ है। कपलर के थ्रू ऑन होने के बाद ये आगे प्रोसेस होता है। और P-Cont 1 का जो सेक्शन है, P-Cont 1 ये कपलर पे जाता है। ये अपना जो साउंड आउटपुट के लिए 30 वोल्ट जनरेट करता है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है। P-Cont 1 जो है, ये लाइन दूसरी जगह जाती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। P-Cont 1 की लाइन यहाँ जाती है। ये जो अपना 12 वोल्ट स्विच करने के लिए रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर P-Cont 1 की और EN की जो लाइन है वो जाती है ऊपर, जो कि अपने इस कपलर को कनेक्ट होता है। 30 वोल्ट साउंड आउटपुट के लिए जो जनरेट होती है उस पर। यहाँ पे मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने वापस से समझाने के लिए